नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सतीश चंद्र यादव पे। और आज हम सी टेट श्रृंखला के अंतर्गत 18 सितंबर 2016 के प्रश्न संख्या 31 से 90 तक के प्रश्नों का अवलोकन करेंगे, और जो कि सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन से संबंधित होंगे। 1 से 30 तक के प्रश्न को ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। फिर भी अगर आप इन प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है 31वां प्रश्न। आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा के विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। तो जो सबसे उपयुक्त प्रक्रिया होगी वह होगी 1, यानी कि सामाजिक यथार्थता के आयामों पर परिचर्चा का आयोजन करूंगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को बढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ABC में से सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। तो A है व्यक्ति अध्ययन, B है परिभाषाएं, C है दृश्य सामग्री। तो जो सबसे उपयुक्त होगा व्यक्ति अध्ययन और दृश्य सामग्री, यानी कि A और C, यानी कि ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। तो इसका उत्तर होगा 2, यानी कि सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करके में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। अगला प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। तो इसका उत्तर होगा 1, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। मैं केवल जो है उत्तर पढ़ूंगा, फिर भी आप सब पूरे ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक करके पूरे ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं हर ऑप्शन को पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है 35वां, इतिहास के बारे में। इतिहास आपके लिए सहायक होगा, ठीक है। A है वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने में। C है अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। तो इसका जो होगा A और C सही है, यानी कि चौथा ऑप्शन, ठीक। 36वां प्रश्न है, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना या प्रोजेक्ट कराना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो इसका जो होगा वह होगा उपन्यास, ठीक। और अगला प्रश्न देखते हैं 37वां, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विषय में सम्मिलित नहीं किया गया। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वह होगा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है। तो इसका उत्तर होगा यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशील को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। तो इसका उत्तर होगा परस्पर आदर, यानी कि 4। एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी। तो यह होगी सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई रेखा के द्वारा सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा 2, यानी कि जलाशयों का विवरण, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न, कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी की परिक्रमा पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सामग्री क्या होगी। तो जो सबसे उपयुक्त अधिगम सामग्री होगी ग्लोब, क्योंकि ग्लोब जो है बिल्कुल पृथ्वी का प्रतिरूप या मॉडल होता है, तो ग्लोब इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा।
अगला प्रश्न है, दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषय या विषयों का चयन कीजिए। तो ये है श्रम की महत्ता, बी है गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। तो जो सबसे इसका उत्तर होगा, दोनों प्रासंगिक हैं, ए और बी दोनों क्या है, प्रासंगिक है, यानी कि दोनों जो है सही है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो जो सबसे उपयुक्त विधि होगी वह होगी स्रोत विधि, यानी कि एक। अगला प्रश्न है, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि कौन सी होगी? तो सबसे अधिक उपयोगी होगी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा को आयोजित करने की, जिससे बच्चे अधिक से अधिक सीख सके, यानी कि 3। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए। यह 3500 वर्ष पूर्व किया गया था। ठीक, तो यह भी क्या है, गलत है। ठीक, अगला है, इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, यह भी गलत है। ठीक, फिर कह रहा है इसमें 1000 से अधिक प्रार्थना है, ये सही है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो गया, सी, चौथा, यानी कि सी सही है और ए और बी गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 48वां प्रश्न। मानाकी पर्वत यानी कि हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे ये स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है? तो यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी कि 3। अगला प्रश्न है, विनय पिटक निम्नलिखित में विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। बहुत ही आसान सवाल है, यह होगा बौद्ध धर्म के नियमों का। अगला प्रश्न है, पटवारी और लेखपालों के कार्यों की देखभाल निम्नलिखित में से के कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा तहसीलदार। अगला प्रश्न है, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर होगा 4। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? तो इसका होगा 3, यानी कि पोताश्रय तरंगे। अगला प्रश्न है, एडुसैड से क्या अभिप्राय है? तो जैसे अब हाल फिलहाल का ही घटना है, एडुसैड क्या है, एक मानव निर्मित उपग्रह है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन को प्रभावित करते हैं? तो इसका उत्तर होगा जीवमंडल, यानी कि 1। अगला प्रश्न है 55वां प्रश्न। भारत का ढक्कन पठार जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह होता है बहिर्भेदी आग्नेय शैल। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो वह होता है पठारों में। ठीक, अगला प्रश्न, लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। सही बात है। दूसरा है, सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती है, ये भी सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 58वां, निम्नलिखित कौन सा मुगल चहारबाग का एक स्थल नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ए, यानी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक, अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है 4। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और पंचवाणी और बीजक के रूप में संरक्षित किया
गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है कबीर की, ठीक है, कबीर का ही बीजक है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 61वें प्रश्न पर। 61वां प्रश्न है, गढ़कंटका के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर होगा 2। यह एक समृद्ध राज्य था, इसके जंगली हाथियों को पकड़कर अपने कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया जाता था। ठीक, अगला प्रश्न है 62वां प्रश्न, एलोरा की गुफा 15 की भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो यह जो है राष्ट्रकूट काल की कृति है, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा 2। ठीक, अगला प्रश्न है 63वां प्रश्न, वस्तु विनिमय प्रणाली पद्धति या प्रणाली का सही विशेषता कौन सा है? तो इसमें जाहिर सी बात है, वस्तु जो विनिमय प्रणाली होती है इसमें वस्तुओं के द्वारा आदान प्रदान किया जाता है, इसमें मुद्रा जैसी कोई मानक व्यवस्था नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन 4, यह धन का उपयोग किए बिना वस्तु की अदला बदली का व्यापार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसे छत्रक शैल पाए जाते हैं? तो छत्रक शैल जो है मेनली जो पाए जाते हैं वो होते हैं रेगिस्तान में। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण के से अलग हो गया? तो यह होगा मुर्शिद कुली खां। ठीक, अगला प्रश्न है 66वां प्रश्न, जो कि इस प्रकार है। 66वां प्रश्न है जिसमें मिलान करना है, एक तरफ वायुमंडल की परतें दी गई हैं और दूसरी तरफ इनकी विशेषताएं दी गई हैं। ठीक है, तो पहला है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल की क्या विशेषता होती है कि क्षोभ मंडल जो हमारा होता है वो जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, यानी कि ऑप्शन 1 जो है 4 से मिलेगा। फिर बी है समताप मंडल। तो समताप मंडल की विशेषता होती है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है, यानी कि इसमें बी हो जाएगा। ठीक, अब है मध्यम मंडल। तो मध्यम मंडल की क्या विशेषता होती है कि इसमें जो है आंतरिक प्रवेश करने की वाली उल्का पिंड परत आते ही जल जाते हैं। और लास्ट में जो बाह्य मंडल है उसकी क्या विशेषता होती है कि यह जो है आयन मंडल इस परत का एक भाग होता है, यानी कि जो हमारा सबसे उपयुक्त जो बनता है वह होगा इसका ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 67वें प्रश्न पे। निम्नलिखित ने भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बी है, वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या है, ए जो हमारा ऑप्शन है वो सही है और बी गलत है, यानी कि 67 का 2। ठीक, आते हैं 68वें प्रश्न पे। रमाबाई जो एक योद्धा थी कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। तो उसका मुख्य कारण ये था कि वो संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार की ज्ञान अर्जित करने की अनुमति थी ही नहीं, यानी कि इसका ऑप्शन 3। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नरों में से किसने यह निर्णय किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो यह जो है लॉर्ड कैनिंग की व्यवस्था थी। ठीक,
और इसके बाद आते हैं 17वें प्रश्न पे। औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो सबसे उपयुक्त सही कथन है वह है कि अंग्रेजी को शिक्षा पढ़ाने की अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ाने और लिखाने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। 71वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए आंतरिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंप दिए। ठीक, तो क्या है ये? सही है। यह तय हुआ कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात कम किया जाए। तो ये क्या है? गलत है, यानी कि ऑप्शन 2, केवल एक जो है सही है और ये बी जो है ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन 2। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता कौन था? तो वह था सी राजगोपालाचारी, यानी कि 1। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किसके समर्पित किया है? तो इसने उन अमेरिकियों को समर्पित किया है जिन्होंने गुलामी की मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 74वें प्रश्न पे। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों पर विचार कीजिए। पहले, उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और इनकी ओर से कार्य करते हैं। बी है, उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। तो ये दोनों कथन क्या हैं? गलत हैं, यानी कि जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा वह होगा कि ए और बी दोनों क्या हैं? गलत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको नाम से जानी जाती है जिसे पुर्तगाली भारत ले आए थे? ठीक है, तो वह थी सूती कपड़े, यानी कि ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार अधिक है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। तो सबसे उपयुक्त उपागम होगा ऐसी विषय वस्तु विकसित करे जो सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके, यानी कि ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, अधिक गहराई में स्थित खनिज नीचे को पहुंचने के लिए गहरे छेद किए जाते हैं, इस खनिज को क्या कहते हैं? कूपकी खनन, यानी कि ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है संभाव्य संसाधन का, यानी कि जहाँ संभावना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ऊर्जा के परिणाम स्वरूप होते हैं, तो इसका होगा भूतापीय ऊर्जा। ठीक। अगला प्रश्न, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। तो रोपण कृषि वह होती है, ठीक है, जो वाणिज्यिक के लिए की जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विशिष्ट क्षेत्रों पर की जाती है। इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है पैसे कमाना होता है। ठीक। अगला प्रश्न 81वां, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? तो इसका उत्तर होगा बेंगलोर या बेंगलुरु। अगला प्रश्न, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। तो राज्य की जो विधायिका होती है उससे अभिप्राय नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से है, यानी कि ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका सबसे उपयुक्त कथन ये है कि सबसे पहले पुलिस के पास
प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज कराई जाती है, उसके बाद ही मामला अदालत में दर्ज किया जाता है। अगला प्रश्न है, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो सबसे सही कथन वो यह है दूसरा, कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस की जांच के दौरान किसी सताने या पीटने या गाली देने या गोली मारने की अनुमति नहीं देता है, यानी कि ऑप्शन 2। ठीक। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। ठीक। कह रहा है, भारत में संविधान द्वारा दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा बाध्यकारी हैं। तो यह सही भी है और नहीं भी है। ठीक है। दूसरा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। तो ये भी सही है। यानी देखा जाए तो ये जो है हमारा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, दोनों स्थिति है, और बी तो हमारा सही ही है। तो इस हिसाब से अगर हम परीक्षा में सी मारते हैं या डी मारते हैं, यानी कि 3 और 4 मारते हैं, तो दोनों उत्तर जो है सही माने जाएंगे और दोनों पे जो है अंक दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, यह एक कथन दिया हुआ है। ठीक, इस पे जो है आधारित 3 प्रश्न जो है आपको दिए जाएंगे। 86, 87, 88 इसका उत्तर देना है। प्रश्न है, पहिएदार कुर्सी जिसे व्हील चेयर कहते हैं का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की 3री मंजिल में लगती है। प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाए। तो इस पर आधारित देखिए 3 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है 86वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। तो इस प्रकार क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा। ठीक। अगला प्रश्न 87वां प्रश्न है, विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? तो इसका होगा 3, क्योंकि विकलांग अधिनियम 1995 कहता है कि जो भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ विकलांगों के जाने आने के लिए जो है प्रॉपर रैंक की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि इसका हो जाएगा 3। ठीक, 87 का 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रंजन के प्रति समानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो उसके लिए जो सबसे उपयुक्त क्रियाकलाप होगा कि एक नाटक आयोजित किया जाए जिसमें बच्चों को यह अनुभव कराया जा सके कि अगर वो व्हील चेयर पे बैठ के उन्हें अगर 3री मंजिल पे या कहीं जाना हो तो किस तरह अनुभव करते हैं। तो इस तरह का उनको जो है नाटक के द्वारा अनुभव कराया जा सकता है, यानी कि सबसे जो उपयुक्त होगा इसका ऑप्शन 3 की एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाने का अनुभव कर सके। अगला प्रश्न है 89वां प्रश्न, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? तो सबसे जो उपयुक्त इन चारों में जो कथन है वह है कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। और आइए अब इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पहुंचते हैं 90वें प्रश्न पे कि आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यत्र पाठखंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 7 हमारे अतीत भाग 2 पृष्ठ संख्या 28। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? तो सबसे जो उपयुक्त इन चारों में विचार होगा वह यह कि विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये जो वीडियो बनाया गया है या जो वीडियो दिया गया है आपको काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा सामाजिक विषय के लिए।
और अगली श्रृंखला का वीडियो मैं जल्द ही जारी करूँगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो एक बेल आइकॉन होगा उसको दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।